यूसुफ भाई, जैसे आप मुझे अक्सर गाइड करते हैं एयरलाइन की टिकट्स के बारे में, जब मैंने ट्रैवल करना होता है तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स दोस्त भी देख रहे हैं। मेरी ज़रूर रिक्वेस्ट है कि इन सबको उसी तरह गाइड करें जैसे आप मुझे बता रहे होते हैं। बेसिकली सबसे पहले ना मोइन भाई, होता ये है कि जैसे आप एयरलाइन सर्च करते हैं, ठीक है, ये पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि सर्च करें हम लोग के कौन सी एयरलाइन वहाँ जा रही है। मिसाल के तौर पे आप चेक कर लें सस्ता टिकट पे, बुक मी पे, फ्लाई स्कैनर पे, इनको भी चेक करें, एयरलाइन को बिल्कुल भी चेक करें और इनको भी चेक कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं एक ट्रैवल एजेंट को कहता हूँ तो उसमें क्या चीज़ें हैं जो देखने वाली सर होती हैं? सबसे पहले ये होता है कि ट्रैवल एजेंट से अगर आप टिकट बाय करते हैं तो उसमें आप बिल्कुल माइंड फ्री हो जाते हैं। एग्जांपल है कि अगर आपकी फ़्लाइट लेट हो जाती है या डिले हो जाती है, उसमें ये होता है कि आपको प्रॉपरली एजेंट ही गाइड करता है कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है। और अगर आपको वो फ़्लाइट चेंज करवानी पड़ जाती है, एग्जांपल है कि आपका जाने का थोड़ा सा डिले हो गया सिस्टम, आप कहते हैं कि जी मैंने 4 को टिकट करवाया हुआ था कंफर्म, लेकिन मैंने 10 को जाना है। उसमें भी ये होता है कि ट्रैवल एजेंट जो होता है वो एक ईमेल कर दें। आईआटा होल्डर्स जो है ना, प्रॉपर जिनकी ईमेल अथेंटिक होती है, वो एयरलाइन को ईमेल करते हैं, वो फ़ौरन चेंज हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ठीक है। कि अगर आप टिकट ऑनलाइन बाय करते हैं, ठीक है, उसमें आपका एक चीज़ माइंड में रखनी होती है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके नाम पे अपना पर्सनल होना होना चाहिए। चाहिए। क्योंकि ठीक है। एयरपोर्ट पे ये 100% चेक होता है कि जो टिकट बाय किया गया है वो कहाँ से, कौन से, किसके क्योंकि क्रेडिट स्कैम कार्ड होते से। हैं पूरी बिल्कुल दुनिया ऐसे में ही है तो वो सर। चेक करते तो हैं। वो ठीक अगर है। नहीं है तो वो फिर वो आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ठीक और है। इसमें हम लोगों से टिकट कराने का फ़ायदा ये होता है कि जो ट्रैवल एजेंट होते हैं इनके पास प्रॉपरली आईडीज़ होती हैं जो कि अथोराइज होती हैं थ्रू एयरलाइन, ठीक कि है। वो टिकट इशू जी, कर सकें। इशू कर सकते हैं। और उसमें आपको ये भी नहीं होता कि अगर टिकट के लिए अगर आपने ऑनलाइन किया तो आपको चेंज करने के लिए या आपको रिफ़ंड करवाने के लिए आपको प्रॉपर उनके एयरलाइन के ऑफिस जाना पड़ता है, एग्जाम्पल, जो मैं कि एक टिकट परचेज करना चाहता हूँ, आपकी ट्रैवल एजेंसी है, मुझे एज अ बायर क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? आपको सबसे पहले जब टिकट आप लेते हैं या आपको टिकट में, जैसे एग्जांपल है मैं आपको बेच रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, और टिकट का मैंने आपको एक डमी बना के दिया है कि आप ये रूट चेक कर लें। आया आप इसमें फ़्लाइट चेक कर लें कि आपका इसमें एक ट्रांज़िट है या 2 ट्रांज़िट हैं या 3 ट्रांज़िट हैं। एग्जांपल है अगर आपने यूके जाना है तो आपको ऐसी एयरलाइन ना करके दी जाए कि जो कि 3 स्टेशन से होके जा रही हो। घुमाती रहे बिल्कुल सर। ऐसे ही हाँ। है। हाँ। अगर सऊदीया जाना है तो आप सऊदी एयरलाइन यूज़ करने के बजाय आप कोई ओमान एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं या कोई और एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं। ओमान एयरलाइन है तो वो अपने मेन हब को, मेन अपनी कंट्री को होके टच वहाँ स्टे करती है। हाँ करेगी हाँ। और उसके बाद आगे जाएगी। जो डायरेक्ट एयरलाइन होती है, जो टिकट हम बाय करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है फेयर का, ठीक है, लेकिन ये होता है कि आपको रिलैक्स होता है। मतलब डायरेक्ट फ्लाइट है या इनडायरेक्ट आप रूट इनडायरेक्ट। से होके जाते हैं? आप लंदन जा रहे हैं, इस्लामाबाद से आप पहुंचे दोहा, दोहा से आप डायरेक्ट लंदन पहुंचे हैं। वर्सेस अगर आप कनेक्शंस वाली फ़्लाइट बिल्कुल। लेते हैं वो सस्ती पड़ जाती है, मगर वो आपको घुमाती है, यहाँ से ले गई जी दुबई, दुबई से ले गई टर्की, टर्की से आप इस्तंबुल से निकले तो फिर आप फ्रैंकफर्ट पहुंच गए, फ्रैंकफर्ट से पता चला जी आप लंदन, तो आप 2 दिन बाद और पहुंचते हैं। इसमें ये भी होता है कि जो लॉन्ग रूट की टिकट्स होती हैं इसमें भी ये माइंड रखना होता है कि अगर आपका वाया एमिरेट्स पे वाया दुबई जा रहे हैं और दुबई में आपका स्टे ज़्यादा है तो उसमें ये भी देखना पड़ता है कि कुछ एयरलाइंस आपको कह देती हैं कि आपको वीज़ा चाहिए। हाँ। तो काफ़ी लोगों को ये अवेयरनेस नहीं होती है, वो ये देख रहे होते हैं कि टिकट मेरा सस्ता बन रहा है चाहे लॉन्ग रूट पे है, हाँ। लेकिन उसमें फिर आपको वीज़ा रिक्वायर्ड होता है उस कंट्री का। पर आपको पहले टिकट चेक करना है कि आपका रूट क्या बन रहा है और आपके स्टेशन कितने कितने हैं, ठीक आपकी है। यहाँ से जाने की टाइम क्या है और वापस आने की टाइम क्या है। एग्जैक्टली। सम टाइम ये होता है कि आपको वहाँ एएम लिखा हुआ है और आपको समझ नहीं आ रही है, आप शाम को पीएम हाँ, पे भी पहुँच गए मैं और पहुंच टिकट आपका गया। नो शो हो गया। हाँ, ठीक है, तो बिल्कुल ये ठीक। चीज़ें आपने काफ़ी माइंड में रखनी है। उसके अलावा अमूमन टर्म्स एंड कंडीशंस जब आपकी कोई फ़्लाइट मिस हो जाती है या आगे पीछे तब पता चलते हैं, तो वो क्या सीन है? ट्रैवल एजेंट क्यों नहीं बिल्कुल। बताते? कुछ होते हैं कि जो ट्रैवल एजेंट जो कि मिस कमिटमेंट कर देते हैं और वो सिर्फ अपने कुछ मतलब के मार्जिन की वजह से या कुछ कमीशन की वजह से वो उनको नो शो चार्जेस या रिफंडेबल चार्जेस नहीं बता रहे होते हैं। होता ये है कि जब आप टिकट किसी से भी ट्रैवल एजेंट से बाय करते हैं तो आप खुद ख्याल रखें कि उस टिकट के साथ एक पॉलिसी आ रही होती है, ठीक है। उसी के एक बिल्कुल एनेक्स्टियर होता है। बिल्कुल, एक ठीक है। पेज अलग आ रहा होता है जिस पे प्रॉपर्ली पॉलिसी लिखी होती है, जिसमें आपकी टर्म एंड कंडीशंस भी लिखी होती हैं कि अगर आप बिफोर डिपार्चर अगर आप नो शो हो गए हैं या आपने पहले टिकट रिफंड करवा लिया या आपने वो लैक यूज़ करने के बाद अगर रिफंड करवा लिया है तो आपको प्रॉपर्ली कितना रिफंड मिल सकता है। तो वो पॉलिसी वहाँ पे लिखी होती है, ठीक है। ठीक है। तो अगर
फिर भी आपको कुछ नहीं इस चीज़ में समझ आ रही तो आप एयरलाइन को कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, और वो अपना पीएनआर नंबर बता के, प्रॉपर जो बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है वो बता के आप अपनी पॉलिसी के बारे में चीज़ें पूछ भी सकते हैं। और इसके साथ ये है कि जब आप कोई भी टिकट, एयरलाइन की टिकट इशू करवाते हैं, तो उसके ऊपर, उसी पेज के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। बिल्कुल। आपके फ़्लाइट डिपार्चर से लेके बैगेज अलाउंस वगैरह, कौन सी फ़्लाइट में आप जा रहे हैं, सीट एलोकेशन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी टिकट आप ध्यान से ज़रूर देखा कीजिए। हाँ, आप चाहें कि बाकी लोगों की भी सपोर्ट हो जाए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। थैंक्स अ लॉट।